नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडुटेरिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन प्रोफेशनल्स के बारे में जो कि एक ऑफिशियल्स वर्क करते हैं और साथ ही साथ अगर वो चाहते हैं कि वो दरोगा की तैयारी करें तो उसके लिए एक बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए। जिंदगी में क्या होता है कि समय तो सीमित है लेकिन सपने सीमित तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पारिवारिक दबाव के कारण या कुछ आर्थिक मजबूरियां रही होंगी या किसी अन्य कारण से उनको नौकरी तो करना पड़ रहा है और बिल्कुल वो एक ऑफिशियल वर्क भी कर रहे हैं सुबह 10 से 6:30 या फिर 9:30 से लेकर के 6 बजे तक। तो इस तरीके से जो लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, उनके भी कुछ सपने होते हैं, उनका भी उम्मीद होता है कि हम भी कुछ बेहतर करें। तो आज उसी से संबंधित उन्हीं रणनीति को लेकर के हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं और एक बेहतर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से अगर आप अपनी रणनीति को बनाते हैं तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि जॉब प्लस दरोगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यस पॉसिबल। जॉब के साथ साथ दरोगा बन सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स की स्ट्रेटेजी, नौकरी भी और दरोगा भी। तो नौकरी और दरोगा दोनों हमें करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे तो उसी के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, नौकरी और दरोगा दोनों साथ साथ हम कैसे कर पाएंगे। तो एडुटेरिया क्लासेस समय सीमित है लेकिन सपने नहीं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बिहार दरोगा की तैयारी की एक बेहतर रणनीति हम लोग लेकर के चलेंगे और एक बेहतर रणनीति पे काम करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन सी रणनीति है जिसके माध्यम से आप नौकरी के साथ साथ चाहे तो दरोगा भी बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप परीक्षा के इस पैटर्न को समझें कि आखिर इस परीक्षा का पैटर्न क्या है। जब हम बात करेंगे इसके परीक्षा का पैटर्न का, तो इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, पीटी, जो कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें शामिल होंगे। कितने? तो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के। यानी कि जीएस और करंट के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे यहाँ पे। फिर मुख्य परीक्षा जो है 2 पेपर में होगा। प्री के बाद मेन पेपर जो होगा सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन, यानी कि जीएस और हिंदी 2 पेपर होंगे। इसके बाद फिर शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार जो है वो भी होगा। और साथ ही साथ जब आपके लिए सुझाव की बात करेंगे तो पहले परीक्षा को अच्छे से समझ लें कि हमारे तरफ से क्या सुझाव है कि आप परीक्षा को आप बेहतर तरीके से समझ लें कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस तरीके से परीक्षा होता है और क्या चीजें हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पे देखते हैं। तो यहां पे देखिए, कामकाजी लोगों के लिए दैनिक समय आप कैसे मैनेज करेंगे। यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वो अपने समय को कैसे मैनेज करेंगे। तो सुबह में 6 से 7 बजे की अगर बात करेंगे तो सुबह में 6 से 7 का जो समय है उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो सामान्य अध्ययन यानी कि करंट अफेयर्स, ये दोनों टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। यानी कि सुबह 6 से 7 सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स। ऑफिस के समय में, ब्रेक के समय में आप क्या करेंगे, तो ऑडियो लेक्चर को आप सुन सकते हैं तैयारी के संबंध में। रात 8 से 10 बजे आप क्या करेंगे, तो मॉक टेस्ट और रिवीजन आप जरूर करें। साथ ही साथ जब आप सप्ताहांत में जाते हैं तो जो मॉक टेस्ट है उसको रिवाइज करें। ठीक है, अभ्यास और मॉक टेस्ट आप जरूर करें, यानी कि पिछले जो प्रश्न है उनको जरूर देखें, उसका मॉक टेस्ट लगाएं। और प्रो टिप की अगर बात करेंगे तो हमारे तरफ से क्या सुझाव रहेगा, हर मिनट का सदुपयोग करें, यूटिलाइज इवन अ सिंगल मिनट। ठीक है, तो एक एक मिनट का आप यूटिलाइज करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। यहां पे आगे बढ़ते हैं तो विषय रणनीति की अगर बात करेंगे तो इसके विषय की रणनीति क्या होगी। तो इसके विषय की रणनीति की बात करेंगे तो इतिहास और राजनीति। इतिहास और राजनीति के लिए यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी प्लस लूसेंट को कवर कर सकते हैं। भूगोल और अर्थव्यवस्था, जो कि भूगोल और अर्थव्यवस्था, इसको विजुअल लर्निंग्स के माध्यम से आप सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप ऑडियो देख रहे हैं या भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें मैप वगैरह का सहारा लेकर के आप उसको पढ़िए। अर्थव्यवस्था, इसमें भी आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, चीजों को, डाटा, डायग्राम्स, इन सब को देखते हुए समझ सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो रोजाना 15 मिनट एडुटेरिया से आप करंट अफेयर्स पढ़ें। ठीक है, अगर हम टिप्स की अगर बात करेंगे तो गुणवत्ता पर ध्यान देना है, यानी कि क्वालिटी पर ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामकाजी लोगों के लिए संसाधन की अगर बात करेंगे तो क्या क्या संसाधन या रिसोर्सेज जो है मार्केट में उपलब्ध है। तो यहां पे देखिए, एडुटेरिया रिकॉर्डेड लेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो एडुटेरिया क्या करता है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर कम्यूट या ब्रेक में देखें। यानी कि जब आप
कम्यूट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जब जा रहे हैं, या जब आपको ब्रेक मिला है, चाहे लंच ब्रेक हो या किसी भी प्रकार का, तो ऐसी स्थिति में आप एडुटेरिया का रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखें। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स त्वरित रिवीजन के लिए अपने साथ रखें, ताकि आप कहीं भी बैग में रखें, कहीं भी निकाल लिए, अगर सफर में जा रहे हैं, ऑटो में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, दो घंटे का, आधे घंटे का या 45 मिनट का अगर ट्रेवल है, तो कम से कम कुछ चीजें आप पढ़ सकते हैं। मासिक पत्रिकाएं और टेस्ट सीरीज जो है इसको कवर करते रहें। प्रो टिप की अगर बात करेंगे तो सोशल मीडिया का समय पढ़ाई में लगाएं, यानी कि जो हम लोग रील्स देखते हैं या सोशल मीडिया पे जो हम लोग समय अपना व्यतीत करते हैं, उसको आप बचा करके आप क्या कर सकते हैं, तो यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। वीकली स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि भाई अगर साप्ताहिक स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, साप्ताहिक रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए टिप्स की बात करेंगे तो सप्ताहांत को स्मार्टली इस्तेमाल करें, यानी कि जो आप वीकेंड की बात करते हैं जिसमें फ्राइडे और सैटरडे शामिल है, उसमें एकदम स्मार्ट तरीके से उसका उपयोग करें। शनिवार साप्ताहिक रिवीजन प्लस एक मॉक टेस्ट जरूर दें। रविवार के दिन पूर्ण मॉक टेस्ट और उत्तर लेखन अभ्यास करें। ठीक है, अगले हफ्ते की योजना पहले ही बना लें, और ये जो सप्ताहांत है या जो जिसको हम वीकेंड बोलते हैं, जो संडे है, ये आपके लिए एक बूस्टर की तरह उपयोग करें इसका। ठीक है, इसी के साथ शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी साथ ही साथ करना है। ये नहीं कि बस लास्ट टाइम में ही सोच रहे हैं कि दौड़ करके हम सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे स्थिति में क्या करना है कि रोजाना 30 मिनट वॉक या जॉगिंग करना है आपको। पुशअप्स, लॉन्ग जंप, दौड़ का अभ्यास करना है। रविवार को पीईटी का पूरा अभ्यास करें। संडे के दिन क्या करना है आपको, यानी कि जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा उसका पूरा अभ्यास करें। प्रेरणा धीरे धीरे शुरू करें लेकिन नियमित रहें। ठीक है, कछुआ हमेशा युद्ध में दौड़ में जीतता है, युद्ध में नहीं दौड़ में जीतता है। खरगोश हमेशा हारता है, क्योंकि कुछ समय वो तेज तो चलता है लेकिन फिर वो स्लो हो जाता है। लेकिन जो कछुआ है वो लगातार चलता है, तो बोल रहा है कि शुरुआत धीरे जरूर करें लेकिन चलते रहें, रुके नहीं। इसी के साथ वर्न आउट को कैसे बचें, ठीक है, यानी कि कैसे बर्बादी से बचें, तो बोल रहा है कि देखिए सप्ताह के दिनों में ज्यादा न पढ़ें। सप्ताह के दिनों में ये नहीं कि पूरा एकदम रगड़ दिए कि एकदम आज तो पूरा खत्म कर ही देना है, तो सप्ताह के दिनों में ज्यादा न पढ़ें। ठीक है, संदेश प्लानिंग से जीते, थकावट से नहीं। ठीक है, संदेश जो हम आपको दे रहे हैं, बोल रहा है कि प्लानिंग से जीते, थकावट से नहीं। प्लानिंग आपको करना है, थकना नहीं है। ठीक है, ऑडियो वीडियो अध्ययन मिला करके करें, दोनों ऑडियो वीडियो जो है दोनों मिल करके तब अध्ययन करें। महीने में एक दिन पूरा आराम करें, ऐसा नहीं है कि रोज रोज काम करके थक जाए, कम से कम मंथ में एक दिन कंप्लीट रेस्ट आप जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ परीक्षा के पहले 3 महीना की रणनीति आपकी क्या होगी, तो परीक्षा के पहले 3 महीना की जो आपकी रणनीति होगी, वो पहला महीना सिलेबस कवर करें। आप क्या करेंगे, तो इसमें पहले महीने में सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। दूसरे महीने में अभ्यास, रिवीजन और फिजिकल प्रिपरेशन जरूर करेंगे। जो थर्ड महीना है उसमें फुल मॉक टेस्ट, उत्तर लेखन और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पर, यानी कि जो दौड़ भाग है उस पर जरूर ध्यान देंगे। टिप हमारे तरफ से है कि समयबद्ध रणनीति ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप समयबद्ध रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। नौकरी के साथ दरोगा बनना संभव है, विश्वास रखें। ठीक है, एडुटेरिया की क्लासेस और टेस्ट सीरीज से आप बने रहें, वही जीतेगा जो थकेगा नहीं। अंतिम प्रेरणा और कॉल टू एक्शन। ठीक है, अंतिम प्रेरणा और कॉल टू एक्शन। चलिए, तो बस यही हमारी रणनीति थी, इसको आप लोग फॉलो करेंगे, एक विशेष तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। आप यकीन मानिए कि आपका सपना जरूर पूरा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।